अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज सुबह सुबह मैं उठ गया क्योंकि स्कूटी सही करवाने जानी थी। जैसे ही मैं स्कूटी लेकर निकला तो मुझे पता चला कि मेरी स्कूटी पंचर है और उसको मुझे बहुत देर से धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाते बाद जब मैं उसको पंचर वाले के पास पहुंचा तो उसने पंचर चेक किए तो पहले तो एक दो निकले। जैसे ही उसने पंचर लगाना शुरू किया तो उससे पता चला कि एक नहीं तीन पंचर हैं। आप पंचर लगवाना शुरू किए और पंचर लगवाने में टाइम लग रहा था। और जैसे ही पंचर लगने लग ही रहे थे तो मेरे दोस्त को कोई ख्याल होया। सारे भाई यूट्यूब चैनल है यार। अब ऐसे वीडियो बना दिखा रहा गंदी वाली मेरे दोस्त को एक कीड़ा है जो कि उसको जब तक वो किसी चीज़ को छेड़ ना ले तब तक उसे सुकून नहीं आता, उस कीड़े को भी और इसको भी। उसके बाद हम चले गए पंचर लगवाने के बाद हम चले गए पेट्रोल डलवाने। अब पेट्रोल के लिए हमने डिक्की खोली और साथ ही पेट्रोल डलवाना शुरू किया। अब भाई पेट्रोल डाल रहा था और हम मीटर देख रहे थे कि कहीं कम ना डाल दे। अब हमने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हमने मीटर चेक किया तो टैंकी तकरीबन फुल हो ही चुकी थी। अब हमने रोड पे निकाली स्कूटी तो जैसे रोड पे निकाली तो हमें पता चला कि हमारी स्कूटी में तो ब्रेक ही नहीं है। बहुत एहतियात से चलाना शुरू की। अब हम पुल से उतर रहे थे और मैंने ब्रेक को फिर भी दबाया हुआ था कि रुक जाए और स्पीड बिल्कुल कम कर दी, रेस वगैरह छोड़ दी ताकि ब्रेक रुक जाए। स्कूटी साथ ही नीचे पाँव भी लगा लिए ताकि स्कूटी रुक जाए और बहुत ही एहतियात से हम नीचे उतरे। उसके बाद हम एटीएम गए ताकि हम पैसे निकलवा लें। स्कूटी तो उसने मुफ्त में सही करनी नहीं थी क्योंकि वो हमारी पुप्पो का बेटा तो नहीं है। अब हम स्कूटी सही करवा रहे पैसे निकलवा रहे थे और तभी मेरे दोस्त को ख्याल आया कि एसी का क्यों ना कह दे। एसी 22 पे था तो उसने कहा कि भैया हमें 16 पे चाहिए क्योंकि बाहर गर्मी बहुत। अब हमने एटीएम पैसे किए और वापस निकले। अब जैसे ही हम उस रोड पे उतरे हम हमारी स्कूटी की ब्रेक तो थी नहीं तो हमने उसे स्लो करके नीचे चलाने लग गए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही हैं और हम सबसे स्लो ही जा रहे हैं ताकि किसी कहीं बच न जाए। और हमने साथ साथ नीचे पाँव भी लगाए हुए थे ताकि क्या नाम है ब्रेक जल्दी लग जाए और साथ ही किसी के अंदर लग ना जाए बाइक, क्योंकि उसका तो नुकसान हो ना हो लेकिन स्कूटी का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये सारा प्लास्टिक ही था। और साथ ही जैसे ही हम आगे गए तो हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक नज़र आया क्योंकि सिग्नल बंद था और हमने देखा कि वहाँ पे दीवार पे किसी ने स्टिकर बनाए हुए थे, पेंटिंग की हुई थी, बहुत ही शौकीन लग रहा था। और थोड़ा सा हम आगे गए तो एक खान लड़ रहा था अब किसी गाड़ी वाले के साथ, उसकी रेडी गाड़ी में लगी थी और खान लड़ रहा था। हम जैसे खान के पास गए और खान को कहा खान ना लड़ यार, कोई बात नहीं, इस होता रहता। तो उसने अपना मुंह छुपा लिया कैमरे को देखते ही और कहने लगा यहाँ से सीधा निकल जाओ नहीं तो मार खा लोगे। अब हम जैसे ही स्कूटी को सही करवाने के लिए गली में एंटर हुए तो मैं दुकान भूल चुका था। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए दुकानें देखना शुरू किया तो मुझे स्कूटी वाला नज़र आ गया और हमने उसको स्कूटी सही कराने के लिए दे दी। और स्कूटी सही कराने हुए मुझे प्यास लगी और हमने जाकर बोतल वगैरह पीने शुरू की। और हमने वापसी पे देखा कि हमारे शूज़ तो बिल्कुल घिस चुके थे क्योंकि ब्रेक के साथ साथ हमने पाँव लगाए थे और साथ ही स्कूटी सही हो रही थी। तो हमने कहा चलो क्यों ना बाहर से चक्कर लगाएं। और हम जैसे ही बाहर निकले तो हर जगह बाइक ही बाइक थी, जैसे बाइक की मार्केट में आ गए। हालांकि ये बाइक की मार्केट ही है लेकिन फिर भी हमें पता नहीं था कि यहाँ पे बाइक की मार्केट ही है। और देखते देखते मुझे मेरा लव नज़र आ गया। जैसे ही मुझे लव नज़र आया मैंने उस दुकान में गया और मैंने रेट पूछना शुरू किए। हर जगह हैवी बाइक ही थी तो मैंने साथ पूछने लगी कि स्कूटी का भी क्या रेट है। अब स्कूटी का रेट अगर आपने जानने हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा क्योंकि इसमें हर किसी के मुख्तलिफ रेट्स हैं। कोई 1,80,000 है तो कोई 1,85,000 है, कोई 2 लाख पे भी है। लेकिन ये सारी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपको पसंद हो किसी कोई स्कूटी तो मेरा मशवरा माने तो आप हैवी बाइक लें, स्कूटी के चक्करों में ना पड़े क्योंकि स्कूटी जो होती है वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये लड़कियों के लिए होती है और लड़कियों को तो चलानी आती नहीं है। जिसको देखो सामने आकर जो है उसको सामने उड़ा देती है। इसीलिए मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग हैवी बाइक पे ही इंटरेस्ट करें क्योंकि हैवी बाइक बहुत सस्ती है, जैसे कि 6 लाख 8 लाख 9 लाख, तो इसी को भी इंटरेस्ट करें। फिर बाइकों के पास चले गए। हमने कहा चलो स्कूटियों के रोड रेट पूछ ले क्योंकि हमने स्कूटी नहीं लेनी थी, इसको सेल करके नई स्कूटी लेनी थी। तो हमने सारी बाइकों का रेट पूछने लगे तो बाइकों का रेट भी आसमानों तक पहुंच गया था। तो अब हमने स्कूटी का रेट पूछने लगे। हमें चाहिए थी पेट्रोल वाली स्कूटी लेकिन यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक खड़ी थी। अब इलेक्ट्रॉनिक का रेट पूछने लगे। जिस तरह की आप रेड स्कूटी देख रहे हैं ये 1,95,000 रुपये की थी। अब 1,95,000 इसका कौन भरे जबकि इसने ख़राब तो हो ही जाना, बैटरी इसकी ऐसे डेड हो जाती है, फ़ायदा कोई नहीं था। इसीलिए हमने फिर भी रेट पूछना शुरू किया और अपना टाइम वेस्ट भी करना था क्योंकि वहाँ पे स्कूटी सही होती है। अब हम खड़े होकर मुंह तो नहीं देख सकते थे। अब हमने जाकर स्कूटियों के रेट वगैरह पूछना शुरू किया। बहुत ही दुकानों पे मैंने पूछा, सबके पास मुख्तलिफ रेट थे। अब यहाँ पे हम एक शॉप मिली जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक था और यहाँ पे ज़रा ऐसा लग रहा था बच्चों के खिलौने हों। छोटी सी बाइक हमें दिखा रहा था और उसका रेट पूछने पे पता चला कि ये भी 1.5 लाख रुपए की है। हमने कहा भैया अपने पास रखो और हम जा रहे हैं। अब हमने स्कूटियाँ देखने शुरू की तो हमें एक स्कूटी नज़र आई। वो 5 की आगे बचा लिया 3 हो गए ठीक है। इसके बाद में बढ़ेगा।
आपने कर दिया मैंने दिखा दे पानी दो ये दो गया है जैसे कि आपने देखा कि स्कूटी में 2 गियर थे। 2 गियरों का फ़ायदा कोई नहीं था और ये इलेक्ट्रॉनिक थी और इसकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है, इसीलिए हमने इसका फ़ायदा ना उठाते हुए हमने आगे जाके देखना शुरू किया कोई पेट्रोल वाली हमें दोबारा मिल जाए। अब हमने दोबारा पेट्रोल वाली देखना शुरू की तो मुझे अचानक से एक कुछ हैवा बाइक नज़र आई। हैवा बाइक देखते ही उसमें से पहले तो मेरा दिल उठ गया और साथ ही उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बाइकें साथ लगाई हुई थी कि किसी का दिल उठे तो वापस भी आ जाए। अब बाइक को मैंने स्टार्ट किया तो उसका मीटर देखते हुए मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कहा भाई बस अब लेनी ही लेनी है। और उसका साउंड ऐसा क्लासिकल था कि हमने पहले पूछ ही लिया कि भाई इसका रेट क्या है। पहले तो हमने उसको 2-3 आवाज़ें मारी तो उसने इग्नोर ही कर दिया। फिर हमने उसके पास जाकर पूछना शुरू किया कि भैया इसका रेट बताना। उसने कहा भैया तेरी औकात से बाहर चल निकल जाए यहाँ से, नहीं तो जूते मार के निकालूंगा तुझे। फिर हमने वहाँ से चुप करके अपनी खामोशी इख्तियार करके चुप करके हम वहाँ से निकल तो गए। अब हमने देखना शुरू किया दोबारा से हैवी बाइक हमें नज़र आई थी। हमने कहा जो दूर दूर से देख के ज़रा हौसला कर लेते हैं। अब हम एक दुकान पे गए तो वहाँ पे एक चाचू काम कर रहे थे और कहते कि पीछे एक मिनट नहीं होगी अंदर जाकर पूछने का 40,000 60,000 कितने दादे की मिलेगी कम से कम 70,000 मार 70,000 अखबारियों तो भेज 50 रुपये दे देने यहीं पे हमने ब्लॉग का अपना एंड किया और बकाया ब्लॉग इंशाल्लाह हम कल डालेंगे। तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। तो अल्लाह हाफिज़। खुदा